डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आपको बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है, और ख़ास करके आरआरबी ग्रुप डी में, जिसके लिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरे 2100 प्रश्नों की श्रृंखला वन लाइनर और व्याख्यात्मक रूप से साथियों लाए गए हैं, जो साइंस और जीके पर आधारित हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मात्र 21 रुपये में यह पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस बहुत ही आसान सवाल है। इसका कमेंट कराने का मतलब सिर्फ यही रहता है आप लोगों का साथियों, कि आप लोग सजग हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने माँ बाप के सपने के प्रति, अपने सपने के प्रति। तो साथियों, कमेंट करने से क्या होता है ना, दिमाग में आंसर उसका बना रहता है। तो इसलिए कमेंट करने से मेरा तो नहीं फ़ायदा, लेकिन हाँ, आपका जरूर फ़ायदा हो सकता है। क्वेश्चन भूलता नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, हृदय, अमाशय। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां का कोई शासनकाल बता सकता है क्या? अगर आप लोग सर्च करके बताते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपकी सजगता का प्रतीक है कमेंट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और दुर्भाग्य है उस देश का प्रधानमंत्री जिसकी जो है हत्या की जांच नहीं कराई गई। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बाघ। कौन है? वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया, जोग फॉल्स। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है एंजल फॉल्स। जी हाँ, एंजल फॉल्स जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का प्रश्न है, और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेल जो है वो 1853 में चली थी। कब? 1853, मुंबई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा जो है वो 365 दिन उसको पूरे करने में लगते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जी हाँ, तो वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान, और जनसंख्या के अनुसार अगर पूछ ले तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब आप लोग भी कर दीजिए रेलवे ग्रुप डी के लिए साथियों, और इसी वैकेंसी में सिलेक्शन ले लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। जी हाँ, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो मंगल है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का प्रश्न है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जी हाँ, पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो या फिर एनटीपीसी हो, उन सभी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब जाएगा 28 फरवरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का प्रश्न है,
वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो वेदों की जो भाषा है उसे संस्कृत को कहा जाता है। जी हाँ, वेदों की भाषा संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? जी हाँ, नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वो है हैदराबाद। क्या है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है। 22 नंबर का प्रश्न है, और साथियों अगर सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साथियों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा हमारे लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के द्वारा ही। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे राकेश शर्मा जी। जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है आम। ये पीडीएफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है, तो इसको जल्दी से जल्दी बाई कर लीजिएगा, और कुछ दिनों में इसका रेट जो है साथियों बढ़ने वाला है। तो अभी ऑफर है, तो मात्र 21 रुपये में आप लोग ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? जी हाँ, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है हर 4 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? तो वो है चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1950 में। ध्यान रखिएगा, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जी हाँ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो वो है पंजाब। किसे? पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, ये सभी साथियों 2016 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। छुटना हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं चाहिए जो एग्जाम में आए और गलत हो जाए। भारत के संविधान को किसने लिखा? तो भारत के संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है वो थी वेलेंटिना तेरेकेश्वा। जी हाँ, तेरेकेश्वा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न मिला था? तो अभी तक 3 खिलाड़ियों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? तो जो शुक्र है वो सबसे अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो हैं 25। कितने? तो वो हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, गीता किस युद्ध के दौरान सुनाई गई थी? तो वो सुनाई गई थी कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो है मेघालय। जी हाँ, कौन सा है? तो वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्त्रावित होती है। साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, ऑफिशियल सरकारी रोजगार या फिर सरकारी रोजगार कह सकते हैं आप, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। जी हाँ, जो आपको बेरोजगार से रोजगार बनाने तक के सफर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के रेलवे स्पेशल के लिए लेकर क्या है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरे 2100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे 750 पेज की है। और ये पीडीएफ आप लोगों को मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। वो भी ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर जरूर दिलाएगी, और अभी ऑफर टाइम है तो 21 रुपये में मिल रही है, आप लोग इसको खरीद लीजिए। अन्यथा इसका रेट जो है 49 या 51 रुपये हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और लगातार रिवीजन करते रहिए। माँ बाप का सपना साथियों इसी वैकेंसी में पूरा करना, अगली वैकेंसी का हम लोग वेट नहीं करेंगे। और साइंस और जीके फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। जितना कंटेंट दे रहा हूं उसको आप लोग लगातार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? माँ बाप के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहा और इसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 3 नंबर का प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? ये काल हो गया, एक काल था, यहाँ पे काल में हुआ था। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जू था। कर्जू था बेवकूफ कुत्ता, जिसने बंगाल विभाजन किया था और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम किया था। बंगाल विभाजन के दौरान में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो उस समय पे आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो जो है एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो जो थी वो थी सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो 1915 में ही लौट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो वो था उनका अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, साथियों आप ये आधुनिक भारत के इतिहास से जो है आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इतिहास में।
भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न, तो वो थी जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, यह सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, और यही आप लोग मान रख के चलिए, वैकेंसी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसी बार में सिलेक्शन लेना है, इसी बार में माँ बाप के चेहरे पे खुशी लानी है। सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो है वो 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल की हत्या किसने की थी? तो माइकल, उस कुत्ते की हत्या सरदार उधम सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो वो था हंटर कमीशन, जिसने गलत रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक शौकत अली और मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1920 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो है वो 12 फरवरी 1922 में 12 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। ये पीडीएफ ऑफर प्राइस में अभी मात्र 21 रुपए में मिल रही है। व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आप लोगों को ये 21 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी, अन्यथा इसका रेट 49 या 51 हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह कौन सा था? तो वो था बेलगाम 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी वो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो उसमें टोटल 78 सहयोगी थे। कितने? 78 सहयोगी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 22 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो वो कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं नामक निबंध किसने लिखा है? तो वो लिखा है भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो वो दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने? मौलाना हसरत मोहानी। नहीं, इसमें जो है मिस्टेक है, ये भगत सिंह जी ने दिया था, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बी आर अम्बेडकर, जी हाँ सॉरी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो वो गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो ऑपरेशन था
ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जी हाँ ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है जो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय पे वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड तो नहीं था कुत्ता, लिनलिथगो था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन से संबंधित है? तो वो है क्रिप्स मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 48 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो वो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, माउंट टिबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी जिसके तहत भारत में स्टुलिमा की आज़ादी मिली? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है जबकि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो जो कुत्ता है वो अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाता है। तो साथियों यह पीडीएफ आप लोग, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? मतलब बीसी का फुल फॉर्म क्या है यह पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। जी हाँ, बिफोर क्राइस्ट बीसी का फुल फॉर्म होता है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह वो प्रश्न है साथियों जो 2018 जो एएलपी और आपका जो है ग्रुप डी टेक्नीशियन और ग्रुप डी जो साथ में पेपर हुआ था उन्हीं प्रश्नों में से आज ये प्रश्न लाए गए हैं। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो साथियों लाइक और शेयर जम के कर दीजिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में 78 ईसा पूर्व जो है वो शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था अरिंजय चोला ने। किसने? अरिंजय चोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऐसे तैयार रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब जाएगा राजा राज चोला ने। किसने? राजा राज चोला ने तंजावुर का प्रसिद्ध हिंदू बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात साथियों मान के चलिए आप लोग, अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी जितना भी अभी जो एग्ज़ाम हुए जल्दी में इनके अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं साथियों, आप यकीन मानिए, ये मेरे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कम से कम 70 से 80% एरिया आप वहीं से कवर कर सकते हैं। बाकी 20% में करंट अफेयर और सब कुछ आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन हो तो आप लोग उनको जो है इन क्वेश्चनों को जो मैं दे रहा हूँ इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? तो वो कौन थे? वो थे रामानंद जी। कौन थे? वो थे रामानंद जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। जी हाँ, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं देख रहा था टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी तीनों में यह पूछा जा चुका प्रश्न है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है निम्बार्क। कौन सा था? वो थे निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था? वह कौन थे? तो वो थे माधव जी। कौन थे? वो थे माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का प्रश्न है, यह सभी प्रश्न साथियों 1 से 2 बार रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। किस भक्ति संत को श्री गौरंग, जी हाँ, श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे चैतन्य जी। कौन थे? चैतन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? तो वो रचना की थी चैतन्य ने। किसने? चैतन्य ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, सभी में आ चुका यह प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा ग्रुप डी की। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में चार्टर एक्ट 1793। ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासक में से किसने नरतातमलाई पद्दू कोट्टुई से सोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? जी हाँ, नर्तता मलाई पदुकोट्टाई के शोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो थे विजयालय चोल। कौन थे? विजयालय चोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। साथियों, इस प्रश्नों के जो है आप लोग कमेंट में आंसर दिया कीजिए, थोड़ा टफ जरूर हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में सफल होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट अगर अच्छा लगता है, वीडियो मेहनत अच्छी लगती है, बहुत मेहनत लगती है साथियों, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल में और गरम दल में विभाजित हो गई थी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो था सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो वो थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार प्रश्न आ चुका है लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे 72 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। किसने? रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो वो था सूरत। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो वो की थी 1206 ईस्वी में। जी हाँ, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। जी हाँ, किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। साथियों, यह पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मील का पत्थर साबित होगी। यह पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके 100% कवर करा के जाएगी। बस शर्त यह है कि आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था नेपानगर। कौन था? वो था नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ है? तो वो है बैतूल में। कहाँ है? तो वो है बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है,
डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, जी हाँ, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पीथमपुर को। जी हाँ, पीथमपुर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो वो थे चंदेल वंश के। जी हाँ, चंदेल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो था झारखंड, वो था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है चंबल नदी। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झाबुआ में। जी हाँ, झाबुआ में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को अगर गांव का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते कमेंट बॉक्स में जो है चंद्रशेखर आजाद जी के गांव का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, सीधी जिले का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है चंबल नदी के द्वारा। जी हाँ, चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल। कौन सा है? तो वो है राला मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, झाड़ी दाह जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो झाड़ी दाह जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? जी हाँ, तो वो जिला है इंदौर। कौन सा है? तो वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 43 नंबर का प्रश्न है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। जी हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेंच जल विद्युत परियोजना है। और यह किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले साथ में पीडीएफ आप लोग बाई कर लीजिएगा। मात्र 21 रुपये आप लोग इधर उधर बेकार कर देंगे, वो मंजूर हो जाएगा, लेकिन ये 21 रुपये की पीडीएफ आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। तो इधर उधर पैसे ना बर्बाद करके सही जगह 21 रुपये लगाइए साथियों, और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, पाक स्टेट जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो वो है तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के। निम्न में से पूछ रहा है, देखो निम्न में से जो है थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच लगभग होता है? तो वो पीएच कितना होगा? तो वो पीएच होता है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? तो वो संबंधित हैं अंतरिक्ष यात्री। कौन है? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो है बृहस्पति। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो बृहस्पति है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय लगता है बताइए? रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बहुत बढ़िया फिल्म है, आप लोग एक बार जरूर
देखिएगा अगर समय मिलता है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में बेन किंग्सले। कौन है? बेन किंग्सले। हिस्ट्री को और गांधी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। कपिल वस्तु संबंधित है। जी हाँ, कपिल वस्तु संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए। तो वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। जी हाँ, 3 दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। तो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य जो है वो 0.05 से 1 हार्स पावर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, रक्तअल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। तो वो संबंधित किससे होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स, साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए आंसर। आप लोग यकीन मानिए ना, आप लोग सबसे बेहतर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया प्रश्न। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? जी हाँ, नासा का जूनो मिशन जो है वो है बृहस्पति ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी, माफ़ी चाहेंगे। इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बहुत अच्छे, बहुत प्रिय नेता थे। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सांभर। कौन सी? सांभर झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। साथियों, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा सेलेक्ट होने के चांस हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है, अशोक का धर्म, जी हाँ, किस धर्म से प्रभावित था? तो वो था बौद्ध धर्म से। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो था बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी।
लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लाला हरदयाल की जो है अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भारत में चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मेहनत लगती है यार। ये जो 15-20 मिनट की क्लास आती है ना, 4-4 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि सही कंटेंट देना जरूरी होता है। धोखा नहीं किया जा सकता आप लोगों के साथ में। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आज भूगोल के और जो महोत्सव हैं उनमें से जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, वो सारे प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आज का सेशन उसी पे आधारित है। आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 नंबर इस क्लास से आप लोगों के जरूर पक्के होने वाले हैं। क्लास को पूरी देखिएगा और उसके बाद रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो वो अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है वो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो वो कहा था अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? जी हाँ, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। कौन सा है? तो वो है डीमोस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अभिनव तारा। विस्फोटी तारा जो है वो अभिनव तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? वो इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य रोजाना जो है पूरब की तरफ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह कौन सा ग्रह होगा? तो वह ग्रह है बुध। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न या इसी बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ग्रुप डी में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो वो ग्रह है बुध। कौन सा है? तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वो तारामंडल हैं 89। कितना? 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जी हाँ, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी पर, वो है मंगल ग्रह। कौन सा है? तो वो है मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 4। क्या है? वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जी हाँ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ग्रह। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उपग्रह। क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे उपग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सभी प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार, कुछ प्रश्न टेक्नीशियन में भी ग्रुप डी के रिपीट हुए, कुछ एनटीपीसी के भी ग्रुप डी में रिपीट हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों का संग्रह साथियों इसमें लेकर के आऊँ। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और साथियों कोई ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए, कोई जो है अपने दोस्त भाई इन सबको शेयर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो वो ग्रह का अक्षीय झुकाव है वो है पृथ्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 17 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो वो बनाती है 23 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है टेक्नीशियन में इसी बारे में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में तो ये आ ही चुका है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो वो है 76 वर्ष। जी हाँ, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है तो वो है शुक्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है बृहस्पति। कौन सा है। तो वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए और कंफ्यूज भी इसमें हो जाते हैं। देखो, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपसौर। क्या है वो, अपसौर है। देन सॉरी, उपसौर है। क्या है, उपसौर है। उपसौर न्यूनतम दूरी। अपसौर क्या होगा, ज्यादा दूरी। बताइए कमेंट बॉक्स में। 24 नंबर का प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो वो लेता 8 मिनट 16 सेकंड का। 25 नंबर का प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो वो है ब्रह्मगिरी। कौन सा है। तो वो है ब्रह्मगिरी। साथियों, जितना भी इस बार के जो है 22वें वाले में एग्जाम में जितना भी ग्रुप डी में क्वेश्चन भूगोल से रिपीट हुआ, सारे क्वेश्चन इसी में है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो वो है नर्मदा। कौन सी है। तो वो है नर्मदा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता कौन सी नदी के द्वारा। और ये जो है बहुत बड़ा बाढ़ का कारण भी, अभी भी बाढ़ का अभिशाप बना हुआ है। कौन सी नदी है। तो ये है कोसी नदी। कहाँ से, नेपाल से निकलती है और ये कहाँ, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नर्मदा। ये जो है इनमें से भिन्न है क्योंकि ये सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बस साथियों आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। और साथियों सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों को ना आकांक्षा रहती है ना कि नौकरी मिल जाए जल्दी से पढ़ के, तो इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ साथियों कि नौकरी में आप लोग फेल नहीं होने वाले हैं। बस रिवीजन कर लीजिएगा। बस उसी के नाते साथियों कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी जब मेहनत कर रहा हूँ मैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो वो लागू की गई है बेतवा नदी पर। किस पर, वो लागू की गई है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं तथा अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो वो नदियाँ कौन सी हैं। तो वो है नर्मदा और सोन। कौन सी है, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है किस नदी की सहायक नदी हंगरी है। जी हाँ, हंगरी किस नदी की सहायक नदी है। तो हंगरी जो है साथियों वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा भूगोल से इस बार ग्रुप डी में कोई भी एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। जीएस एकदम फाड़ के रख दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बस। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। 35 नंबर का प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो वो जानी जाती मेघना। किस नाम से, मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो उसे जो है मेघना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है।
जी हाँ, सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का जो है चर्चित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक जो है पुष्पक मेला जो है वो राजस्थान में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुष्कर। ऊंट के व्यापार के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। 40 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो वो है देवी धुरा मेला। कौन सी? देवी धुरा मेला में पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे पे, वो जो है उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? जी हाँ, सूर्य देवता की पूजा जो है ये अपने छठ पर्व में की जाती है। बिहार का महापर्व वो है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेला क्या है? तो हरेला जो है यह एक त्योहार है और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने माँ के नाम से, माँ का चेहरा याद कर लिया कीजिए साथियों, जब आप लोग टाइप करते हैं कि उसी माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे और 2025 में इसी में सिलेक्शन हो जाए। साथियों मेरी भी दुआ यही है आप लोगों के लिए। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दीपावली, वो शोक के रूप में मनाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है श्रवण माह में। कौन सा? श्रवण माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जी हाँ, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये आप लोग जो है साथियों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, और भगवान जो है जगन्नाथ की जो है आप लोगों पर कृपा बनी रहे, इसी बार 2025 में ग्रुप डी इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो वो लगता है फरीदाबाद में। कौन से? फरीदाबाद में। जगन्नाथ भगवान की कृपा बनी रहे साथियों, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो है पुरी की रथ यात्रा किससे संबंधित है। रासलीला, यांगोयस, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? तो ये किसके? मणिपुरी लोगों के ये त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचार कूट बहुत बार पूछा जा चुका है। चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ये नवंबर में लगता है। 49 नंबर का प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया, वो किस सन से प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सरकारी रोजगार की तरफ से साथियों, आप लोग इसको बाई कर लीजिएगा और ये कम से कम 10 से 12 नंबर आपके जरूर कवर कराएगी। मुगलों के नवरोज का त्यौहार संबंधित है, तो वो त्यौहार संबंधित है पारसियों से। किससे? पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव, हाथी उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो वो है तंजावुर। कौन सा है? तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेडेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है बराकर। कौन सा? बराकर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र स्थित है? तो वो क्षेत्र स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला। कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल, वो कहाँ? बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो है ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार?
वो है ईस्टर। कौन सा है? तो वो है ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो वो चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। किसके दिन? गुड फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 62 नंबर का प्रश्न है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस जो है ये गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का प्रश्न है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हज़रत इब्राहिम की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो दरगाह है वहाँ पे। ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और एवं गणेश चतुर्थी किसने प्रारंभ कराया था? तो वो थे बीजी तिलक। कौन थे? कट्टर हिंदुओं में गिने जाते थे बीजी तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का प्रश्न है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो वो है ईद उल फितर जो है ये रमजान महीने के अंतिम दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो है ईद उल मिलादुल नबी। कौन सा है? ईद उल मिलादुल नबी जो है ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन जो है वो श्री कृष्ण जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता। अभी हम लोगों ने मनाया इसको जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, 70 नंबर का प्रश्न है, पारसी नववर्ष दिवस माना कहलाता है तो पारसी नववर्ष दिवस जो है ये नवरोज को कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, ग्रुप डी में और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है कृष्ण सुदामा एवं बलराम। कृष्ण सुदामा एवं बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में जो है ये सूर्य देवता की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? तो नहीं, रिपीट नहीं हो सही है। नौरोज़ त्यौहार किससे जो है संबंधित है? तो ये संबंधित है पारसियों से। किससे? पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का प्रश्न है, कालचक उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। रिपीट हो गया। 77 नंबर का प्रश्न है, महाबोधि मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया, रघुनाथ मंदिर स्थित है। तो रघुनाथ मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऐसे प्रश्न भी छोटे छोटे गंभीर घाव करेंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर स्थित है। जी हाँ, 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है खजुराहो में। जी हाँ, 64 योगिनी मंदिर स्थित है तो वो है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस देवता की समर्पित है? जी हाँ, बद्रीनाथ धाम जो है या किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। तो बद्रीनाथ धाम जो है ये विष्णु जी को समर्पित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 1885। जी हाँ, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस के समय जो है वायसराय के शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? कौन था? कर्जन था, कैनिंग था, डफरिन था, हार्डिंग था? तो वो था करजू। कौन था? करजू था, अपना छोटा मुन्ना करजू था। उसी ने जो है उस कुत्ते ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो सही जवाब हो जाएगा है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है उसका शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार है, उसमें से जो 50 क्वेश्चन में जो है चुन चुन के लाया हूँ, आने वाले एग्जाम में ये फंसेंगे साथियों। 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है सर्वेंट्स भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी। जी हाँ, किस वर्ष और कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जाएगा 1906 ढाका में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, स्थान कौन सा? ढाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर का प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था, तो वो हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, जैसे ही सूरत देखी तुरंत जो है ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, साथियों एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए भी कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो थी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका देखो एनी बेसेंट भी दिया गया है, जल्दबाजी में एनी बेसेंट नहीं लगाना इसमें। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वो है सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 1915। और इनके लौटने पे कौन सा दिवस मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। मैं इसलिए कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देने को, आप सर्च करके जब आंसर लाते हैं वो क्वेश्चन साथियों आपको कभी नहीं भूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी का भारत में पहला पीओपी फल सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो था जो है चंपारण सत्याग्रह। सफल सत्याग्रह कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर का प्रश्न है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो वो कौन सा था, वो था अहमदा मिल हड़ताल। जी हाँ, अहमदा मिल हड़ताल जो था उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भारत देश में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 15 नंबर का प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर का प्रश्न है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, तो वो है मैडम भिकाजी कामा। कौन है? मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया है, तो वो नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। जी हाँ, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था, ये तारीख पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है की घटना घटित हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी। बहुत प्यारा इंसान था वो, कौन था? सरदार उधम सिंह जी। कौन थे? सरदार उधम सिंह जी वो थे जिन्होंने उस कुत्ते को, माइकल डायर को, उस कुत्ते को मौत के घाट उतार कर बतला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, तो वो कमीशन बनाया गया था हंटर कमीशन। कौन सा था? हंटर कमीशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। जी हाँ, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। 1920, 1921, 1922 या फिर 1923। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। जी हाँ, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 12 फरवरी 1922। जी हाँ, 12 फरवरी 1922 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों आप लोग ध्यान रखें, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए, और ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके कवर करा के जाएगी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि 4 से 5 बार जो है एग्जाम में आ चुके हैं। तो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन 1 से 2 नंबर, इस पीडीएफ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वह कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती तो नहीं है, एक्शन है, ये कब हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925। कब? 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जी हाँ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो आया था 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने की थी, किसने दी थी? तो वो जो है बारदोली सत्याग्रह जो था, वहाँ की महिलाओं ने जो है यह जो है सरदार जी को, सरदार पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल को इस सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी? जी हाँ, तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसने की थी? अगर पता है, नहीं पता है, तब भी सर्च करके एक बार टाइप कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, आंसर इसका नहीं भूलेगा। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? और जो आदमी एक कमेंट नहीं कर सकता है वो कितना पढ़ाई करता होगा, कितना उसको आता होगा? टेस्ट में जब आप नहीं दे पा रहे हो यहाँ पे, तो कितना पढ़ते होंगे बताइए जरा। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 78 सहयोगियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को जो है कब फांसी दी गई थी? जी हाँ, ये पूछ रहा है कि कब फांसी दी गई थी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो था 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को जो है फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न है, ये मैंने आज ही बुक पढ़ी है मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है या निबंध किसने लिखा है? तो वो लिखा है भगत सिंह जी ने। किसने? मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जो है ये सचिन नाथ सालियार के समय से था। ये आस्तिक थे पहले, लेकिन धीरे धीरे धर्म के प्रति जो है ये नास्तिक होते चले गए। तो उसी पर इन्होंने बुक लिखी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। बहुत अच्छी बुक है, अगर वक्त मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा जब जॉब हो जाएगी। अभी तो फिलहाल जो जरूरी है ये पढ़िएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे मौलाना हसरत मोहानी जी। कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? कम ये इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया था और ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कौन सा था? ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? किसने दिया था? महात्मा गांधी। लेकिन करो और मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो था। यही कुत्ता था उस समय पे, भगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? जी हाँ, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो वो भारत आया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, पोस्ट डेटेड चेक का संबंध किस मिशन से है? तो वो है क्रिप्स मिशन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में अनसब्सक्राइब कर दिया कोई बात नहीं। मेरी मुहिम यही है कि बेरोजगार से रोजगार तक का सफर आपको पूरे कराने में साइंस और जीके में सरकारी रोजगार पूरी मदद करेगा। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई है? बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सही जवाब जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा था? भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है, माउंट बेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली? तो वो प्रस्तावित की गई थी 1947 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तानी अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो जो है कब मनाता है? तो देखो, इंडिया अपना 15 अगस्त को मनाता, अभी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है, और लेकिन पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त को मनाता है। तो साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्योंकि यह सभी जैविक कार्य करती है, इसीलिए कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, और साथ में इनके कमेंट किया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे जो कमेंट करते, मुझे पूरा विश्वास है उन पर कि वो लोग साइंस और जीके में 25/25 जो है मार्क्स लाएंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस पदार्थ में की थी? प्याज की त्वचा, कार्क छाल, रक्त या फिर पर्णहरित? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क छाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, आज कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कंप्लीट है मात्र एक सीरीज में। कोशिका का नाम सेल किसने रखा था? तो कोशिका का नाम सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? वह कौन सी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर सेंट्रिओल है? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक ऐसी संरचना है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्लाइडेन एवं श्वान। कौन थे? स्लाइडेन एवं श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कथन सत्य है। बाकी ये सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, चाहे टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। ये मैंने नोटिस किया कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर कोशिका का सामान्य होता है, मतलब कोशिका का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? बैक्टीरिया कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव रक्त कोशिका या फिर प्याज की कोशिका? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का आकार और आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही जवाब है, इसका जो है आकार। जी हाँ, इसके आकार के द्वारा जो है इसका आकृति जो है यह निर्धारित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसी बार में इसी वैकेंसी में माँ बाप के चेहरे पे खुशी लानी है। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों, हर वो वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे इस वीडियो को मुझे बनाने में, मैंने खुद पीडीएफ तैयार की है, इसको बनाने में ना साथियों मुझे जो है 7 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन छांट छांट के लाने थे जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना हो। 13 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का। जी हाँ, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जी हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, इसी के साथ वो है बैक्टीरिया और नीली शैवाल में। जी हाँ, बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक था, फिर है यूकैरियोटिक, कंफ्यूज मत होना। कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं पौधे और जंतुओं में। ध्यान रखिएगा, पौधे एवं जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? तो उन दोनों में मुख्य अंतर है वो है नाभिक की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो कोशिका में मुख्य भाग होते हैं 3। कितने? वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है? जी हाँ, कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है? तो वो है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो वो है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कोशिका विज्ञान, बोले तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 20 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग सभी जीवों में समान होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट या फिर सेंट्रियोल? तो सही जवाब जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। क्या है? पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रोटीन और लिपिड। क्या है? प्रोटीन और लिपिड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पीडीएफ साथियों रामबाण साबित होने वाली। साइंस और जीके टोटल 2100 प्रश्न है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, मेरी मेहनत को देख करके और मेरे कंटेंट को देख करके साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से और बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है संचरण और आकार प्रदान करना, यह कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं है? तो यह जो है जीवित कोशिका, यह एक विशेषता नहीं है। या कठोर होती है, सही बात है। या सेलुलोज से बनी है, बिल्कुल सही है। या संरक्षण प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? तो वो अंतर एक साफ सा है, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो प्रक्रिया का नाम है विसरण और परासरण। जी हाँ, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो है विसरण और परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, विसरण क्या है? विसरण क्या है? तो विसरण होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह विसरण कहलाता है। विसरण जो है क्या है? ये है उच्च सांद्रता का निम्न सांद्रता
शुद्धता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। कोशिश कीजिए क्लास में याद करने की, बाद में एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने वाले। परासरण क्या होता है? तो परासरण है जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करना परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो करती है पौधों की कोशिकाओं के। कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो है पौधों की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पूर्ण जी हाँ पारगम्य। जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पूर्ण पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो है ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गाल्जी बॉडी। कौन सा है? तो वो है गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पदार्थों का परिवहन। क्या है? पदार्थों का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किसमें होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जंतु कोशिकाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म क्या है? जी हाँ, साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल पदार्थ जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। साथ में इस क्लास को ना आप लोग 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, यकीन मानिए कोशिका से 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो वो है कोशिका के सभी अवयव। कोशिका के सभी अवयव साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? तो नाभिक का मुख्य कार्य है आनुवांशिक सामग्री का ग्रहण और नियंत्रण करना। आनुवांशिक सामग्री का ग्रहण करना और नियंत्रण करना नाभिक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में आनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? जी हाँ, नाभिक में आनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डीएनए। कौन सा है? वो है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियर झिल्ली। क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं न्यूक्लियर झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस जो है ये नाभिक में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य है कोशिका के अवयवों को स्थान देना। यह साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, बस साथ में एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। नाभिक की अनुपस्थिति किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो वो होती हैं प्रोयूकेरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही नाभिक की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है क्रोमेटिन में। काहे में? क्रोमेटिन में जो है वो नाभिक में डीएनए पाया जाता है। साथियों विकसित किया है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? ग्रुप डी में पूछा जा चुका प्रश्न है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है,
ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो जो कैंडेला है उसका संबंध नहीं है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो ध्वनि तरंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। मेरी मेहनत और अगर जो है अच्छी लगती है ना साथियों, तो आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाए साथियों। मतलब ये आपको लगता है ना कि 20 मिनट की क्लास है, नहीं, 20 मिनट के पीछे 4 घंटे की मेहनत है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। 5 नंबर का प्रश्न है, देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 1959 में। कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, नामधापा नेशनल पार्क है। जी हाँ, नामधापा नेशनल पार्क है, तो कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? पंचायत, मजलिस, कांग्रेस या फिर फेडरल असेंबली? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, उसे बोलेंगे फेडरल असेंबली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? समुद्रगुप्त, हरिसेड, पुलिकेशन द्वितीय या फिर हेलियोडोरस? सही जवाब है हरिसेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये ग्रुप डी में नहीं, टेक्नीशियन में भी आने की बहुत प्रबल संभावना है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पागा। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था? उसको पागा कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे बिंदुसार। कौन थे? वो थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, मेहनत करते रहिए, माँ बाप सफल होने की राह देख रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के दंड को वो क्षमा कर सकते हैं, वह आर्टिकल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 161। क्या है? आर्टिकल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। जी हाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है इंदिरा कोल। क्या है? तो वो है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जी हाँ, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोशिश किया कीजिए कि क्लास में याद हो जाए। एक बार जो है इसके बाद में रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर के। आप ये मान के चलिए 25/25 दावा मेरा है। शर्त रिवीजन है, रिवीजन रिवीजन। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती जो परियोजना है वह साथियों चिनाब नदी पर स्थित है। जी हाँ, कौन सी नदी पर? तो वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अरब सागर की रानी कही जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कश्मीर, कोकची, धनबाद, अलीगढ़? सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कोकची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा जो है वो है एलोरा गुफाएं। कौन सा है? तो वो है एलोरा गुफाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? कंफ्यूज मत होना, अब इसमें पूछ लिया है दक्षिण भारत का। वैसे पूछता तो आप गुजरात बता देते नॉर्मल, लेकिन दक्षिण भारत का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। देखो कंफ्यूज के लिए गोवा भी दे रखा, आप लोग लगा देंगे और वहीं पे मिस्टेक हो गई, गलत हो गया। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दक्षिण भारत का जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है स्वर्ण मंदिर। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है, तो प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वो है लक्स मीटर। कौन सा है? लक्स मीटर। साथियों कुछ नाम है, जैसे आपके जो है सुनील पाल जी हो गए, मीना जी हो गए और प्रिया जी हो गई। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट गिने चुने हैं। फिजा खान जी हो गए, मतलब ऐसे कई स्टूडेंट लगभग में मेरी नज़र में जो 15-20 हैं, वो साथियों इतनी ज़्यादा मेहनत करें ना, आप ये मान के चलिए उन लोगों का ना 25/25 साइंस हो चाहे जीके हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जीके और साइंस की वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी दुआ है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। 25 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है लीवर। कौन सा है? तो वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों ये आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों इसमें, और ये आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये पीडीएफ। आज नहीं तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले भी अगर पढ़ के चले जा रहे हैं ना, तो आप लोग ये मान के चलिए आपके जो है अच्छा स्कोर कराएगी ये। 26 नंबर का प्रश्न है, किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ऑक्सीटोसिन। ये भी बैन चल रहा है अपने भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है वो झरिया में स्थित नहीं है। जी हाँ, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है बांसुरी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है? जी हाँ, एकता समाधि स्थल है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? तो वो है ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? जी हाँ, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गुजरात। साथियों कमेंट किया करो, कमेंट से क्या होता है, याद जो है आपको बड़ी जल्दी हो जाता है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिएगा। 4 घंटे की मेहनत है 15 मिनट के वीडियो में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे फंसने की संभावना बनेगी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी हाँ, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, वो भी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? ये तो लगभग में सबको ही पता होगा, जनरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किसके द्वारा किया गया था? साथियों ये इस बार के टेक्नीशियन में और आरआरबी ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, आगरा के किले में न्याय की जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है किलायू ज्वालामुखी। कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी जो है वो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सॉरी, बैरन जो है ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है,
राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया था। यह किसने कहा था कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है संविधान की वह राजनीतिक जन्मपत्री है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बी एन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। वह कौन सा अनुच्छेद? तो वो अनुच्छेद 163 है। जी हाँ, अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस डेट में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 5 जून। तो 22 अप्रैल को, जी हाँ, भारत में प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग है। तो कौन सा है? तो वो है श्वास नली। कौन सा है? श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। जी हाँ, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो वो है जस्ता। कौन सी कमी? तो जस्ता की कमी होगी, तब जो है बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है। तो मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है तो वो है 29। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो किसे जाना जाए? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। सॉरी, किया जा चुका है, माफ़ी चाहूँगा। तो इसका सही जवाब जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे। जी हाँ, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे रामविलास शर्मा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे साथियों आप लोग जब ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर PDF शो करने लगेगी, उससे जो है आप लोग कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए। मेरा दावा है साथियों, आपका जो 25 में 25 मार्क्स आएगा, बस आप जो है ये जितना कंटेंट दे रहा हूँ उसको साथियों रिवीजन जरूर कर लीजिए। तो साथियों अगर हमारा जो है साथियों कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी। जी हाँ, प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। साथियों कमेंट किया कीजिए, कमेंट से क्या होता है, आंसर भूलता नहीं है, क्वेश्चन भूलता नहीं है। आपके आने वाले एग्जाम में साथियों जब क्वेश्चन भूलेगा नहीं तो आपका सिलेक्शन जाहिर सी बात हो जाएगा, इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए। मेरा तो नहीं फायदा लेकिन आपका बहुत फायदा। मेरा फायदा कब होगा? जब साथियों आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा, सिलेक्शन होगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, तब मेरा फायदा होगा। साथियों जब आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं तो साथियों कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया कीजिए। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है तारापुर में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। कई बार पूछा हुआ, आपको बता ना साथियों, ये आज जो क्वेश्चन लेके आऊं कम से कम जो है 5 से 6 बार तक पूछे गए क्वेश्चन, समझ रहे हैं। 19 में पूछा गया किसी मतलब अभी टेक्नीशियन में कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, इसमें से 4-5 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो साथियों कम से कम इसी साल कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए, मतलब 2-4 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
चार नंबर का क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? एक क्वेश्चन बौद्ध संगीत से जरूर आएगा, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन 100% फंसेगा, आप लिखित में ले लीजिए। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अजातशत्रु। कौन सा? वो है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? तो उसको माना गया है महापरिनिर्वाण। क्या उसको बोलेंगे? महापरिनिर्वाण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में दिया। किसको दिया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया, और किसको दिया गया था कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो वो धारा बनती है आपकी धारा 356 के अंतर्गत। कौन सी? धारा 356 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आने की ज्यादा संभावना बनती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की मात्रा लगभग कितने % होती है? वो होती है 3.3% के करीब जो है वो लवण की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है जो है NH44। कौन सा है? NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो वो किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और ये क्वेश्चन साथियों घुमा के पूछ सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो वो कब की गई? 1912 में की गई। इस तरीके से फैक्ट आप याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो वो कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो उन्होंने चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद में असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को सविनय अवज्ञा नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भूल सकते हैं आप लोग। असहयोग आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी जी। कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी हाँ, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सिक्किम। जी हाँ, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इंपॉर्टेंट है, चरक जो थे वो किसके दरबार में थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, मुस्लिम लीग और भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ, ये पूछ सकता, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब जाएगा 1916 में। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है वो जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। साथ में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा गया है कि अब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? तो इसमें आपको बताना होगा कि इसमें जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, और साथियों अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो इस टाइप में लिख दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है टेनिस। मक्का का दाना है वास्तविक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में जो है गति स्थिर होती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग उसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंग दैर्घ्य के द्वारा जो है वो निर्धारित होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वह उपकरण जो वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और रिकॉर्ड करता है, तो वह है हाइग्रोमीटर। क्या है? तो वो है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है, दूध का दही में किण्वन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर फंसेगा। दूध का दही में किण्वन जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे सामान्य उपचार क्या है? जी हाँ, जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे सामान्य उपचार क्या है? तो वो है एंटीबायोटिक दवाएं। कौन सा है? तो वो है एंटीबायोटिक दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार ग्रुप डी में भी पूछा है, टेक्नीशियन में भी पूछा है, आगे भी पूछेगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है, तो वो है एथिलीन। कौन सी है? तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग होता है? जी हाँ, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे विस्तार को कहा जाता है? जी हाँ, अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे विस्तार को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्यूडोपिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपिया जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, जो है पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त रस जो है वो यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप ये मान के चलिए साथियों, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, आप अगर टेक्नीशियन है और आरआरबी ग्रुप डी आपका प्रीवियस ईयर हो गया, टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर हो गया, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर हो गया, साथियों मैं दावा करता हूं आप इतना जो है पढ़ के चले जाइए, आपका जो है कम से कम जो है 75-80 नंबर आप जो है स्कोर कर लेंगे। इसीलिए मैं साथियों टीसीएस पैटर्न ला रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसे। इनमें से कौन सा रस अग्नाशय रस द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइपेज किस पर कार्य करता है? तो लाइपेज जो है वो वसा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का है साथियों, रेशम रेशा रासायनिक दृष्टि से है। जी हाँ, आपको बताना है कि रेशम रेशा रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो वो है प्रोटीन। जी हाँ, तो क्या है? प्रोटीन। तो साथियों आप लोगों जो है हमारे खुशखबरी डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए साथियों सरकारी रोजगार लेकर के आया है 500 टीसीएस पैटर्न पर आधारित व्याख्यात्मक प्रश्न, 600 एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं, और साथियों 1000 वन लाइन फॉर्म में जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, टोटल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो है टोटल 2100 क्वेश्चन है, वो भी मात्र और मात्र 21 रुपए में। जी हाँ, ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए साथियों, और उसके बाद में यही जो है टेस्ट सीरीज साथियों 51 रुपए की कर दी जाएगी। तो आप लोग साथियों जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। इसके लिए जो है आप लोगों के लिए नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा व्याख्यात्मक और जो है आपके रेलवे के लिए सबसे बेस्ट है ये। आप इसको पढ़ लेते हैं तो कम से कम जो है 10 से 15 नंबर जो आपके 100% जो है इस जो है पीडीएफ से साथियों कवर हो जाएंगे। तो साथियों बने रहिए, अपना प्यार यूं ही बना रखिए। आज चलिए हम नई अपनी जो है स्टार्ट करते हैं, नए क्लास पे आ जाते हैं अपनी। तो 40 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों के साथियों हो चुके थे। इस सीरीज के जो है 41 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक से जाने जाते हैं? जी हाँ, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक से जाने जाते हैं। कुछ क्वेश्चन साथियों ऐसे होंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये साथियों सभी पूछे गए प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और सबको पता है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी जान ले साथियों, बिना एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। साइंस अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो 25 में 25 नहीं, 25 में 5 ही नंबर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए साथियों दबाव देता रहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और साथियों सिलेक्शन लीजिए। 25 में 25 आएगा, आप एनसीईआरटी तो पढ़ के देखिए। तो इसका सही जवाब आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, आप लोग लिखेंगे एक जो है ऐसे लिखेंगे 41 नंबर, उसके बाद में इसका आंसर देंगे ABC जो भी होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जी हाँ, 42 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जी हाँ, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है पारा वाष्प और आर्गन। जी हाँ, पारा वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही, मेरी सीरीज साथियों अच्छी लग रही, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इस टाइप में क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 6।
जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जी हाँ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो वो कैसा होता है? तो वो हरा होता है। जी हाँ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा? तो वो हरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होते हैं? जी हाँ, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, पुरानी जेलम में। टैनिन जो होता है वो मुख्यतः पुरानी जेलम में जमा हो जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर सीरीज अच्छी लग रही तो एक प्यारा सा कमेंट जो है, एक्सीलेंट वीडियो, नाइस वीडियो, अच्छा पढ़ाते, इस टाइप में कुछ भी आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? जी हाँ, जीवाणु, विषाणु, यीस्ट या फिर माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ में, वो है माइकोप्लाज्मा। निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु जो है वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहला जेनेटिक कोड किसने बताया? जी हाँ, सबसे पहला जेनेटिक कोड किसने बताया? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है हरगोविंद खुराना ने। किसने सबसे पहला जेनेटिक कोड किसने बताया? तो वो हरगोविंद खुराना ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा का रंग नियंत्रित होता है। जी हाँ, त्वचा का रंग नियंत्रित होता है तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है लिथिल जीन। कौन सा है? तो वो है लिथिल जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी घुमा के पूछ सकता है, ये मान के चलिए, ये पूछेगा जरूर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की है, फिर पेनिसिलिन भी दे देगा और 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा। इस टाइप में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित अवशेष है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित अवशेष है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है साइकस। कौन सा है? तो वो है